हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। इनको हम पोजीशन वर्ड भी बोलते हैं। तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ऐसे वर्ड जो हमें पोजीशन बताते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से बता दिया है, बच्चों को आप इस तरह से समझा सकते हैं। प्रीपोजिशन, प्री मीन्स होता है पहले, और पोजीशन किसी भी चीज का स्थान, पोजीशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए सेंटेंस में हम जो वर्ड यूज करेंगे तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलेंगे। लाइक जैसे मैं अभी चेयर के ऊपर बैठी हुई हूँ, तो अगर मैं खाली इस तरह से बोलती हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ, तो इससे नहीं पता लगेगा कि मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं चेयर के ऊपर बैठी हुई हूँ, तो इससे मेरी पोजीशन का पता लग जाएगा। और लाइक मैं जैसे इस टाइम कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, तो मेरा जो कंप्यूटर है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है, कंप्यूटर की पोजीशन पता लग रही है कि कंप्यूटर कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो ये पोजीशन वाले जो वर्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यहाँ पर पिक्चर में आप देखेंगे कि फ्रूट्स कहाँ पर रखे हुए हैं, बास्केट के अंदर रखे हुए हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। तो इन हमारा क्या है, एक प्रीपोजिशन वर्ड है। यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि इन क्या है, हमारा एक प्रीपोजिशन वर्ड है। जब स्कूल में आपको स्टार्टिंग में वर्कशीट वगैरह कराई जाएगी तो आपको इस तरह से बोला जाएगा कि प्रीपोजिशन वर्ड को सर्कल करो या फिर अंडरलाइन करो। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि इन हमारा क्या होता है, एक प्रीपोजिशन वर्ड होता है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द टेबल। कैट टेबल के ऊपर सो रही है। तो ऑन का मतलब हमें ध्यान रखना है कि किसी चीज के ऊपर, और वो जो आपका ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई भी थिंग है, तो वो उससे टच हो रही है। जैसे टेबल से कैट इस टाइम टच हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन, ऊपर। ऊपर के अभी दो वर्ड आएंगे, ऑन और एबव। तो ऑन और एबव में आपको डिफरेंस मैं बताऊंगी। अगर ऑन वर्ड आता है तो दैट मीन्स टेबल के ऊपर, जैसे मैंने बोला था कि मेरा कंप्यूटर टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो वो टेबल को टच कर रहा है कंप्यूटर, तो हम ऑन वर्ड यूज करेंगे। अब जैसे फैन है, तो फैन डबल बेड के ऊपर है, हमारे बेड के ऊपर होता है, बट वो टच नहीं करता है बेड को। तो हम क्या बोलते हैं, द फैन इज एबव द बेड, या द फैन इज एबव द फ्लोर। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ऑन के टाइम पे टच होंगे ऑब्जेक्ट्स और एबव के टाइम पे टच नहीं होंगे। द डॉग इज अंडर द टेबल। डॉग कहाँ पर है, टेबल के नीचे है। तो अंडर मीन्स यहाँ पर क्या है, नीचे। तो सेंटेंस हम इस तरह से भी बना सकते थे, डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, क्योंकि डॉग यहाँ पे पिक्चर में सो रहा है। द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे ऑन और एबव था, ऐसे ही अंडर और एक आपका वर्ड आएगा बीनेथ। तो जैसे एबव में टच नहीं होता था, ऑन में टच होता था, बेनेथ में हमारा टच होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, मोबाइल इज बेनेथ द पिलो, यानी मोबाइल मेरा पिलो के नीचे रखा हुआ है। और क्या है, मोबाइल अगर पिलो के नीचे रखा हुआ है तो उसको टच कर रहा होगा, तो वहां पर हम जब टच होगा तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बेनेथ, नीचे के लिए। और अगर टच नहीं हो रहा होगा तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अंडर। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए और थोड़ा सा लिखिए जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं, तो और आप इनसे समझ पाएंगे। और वीडियो को दोबारा से भी आप देख सकते हैं, दोबारा से प्ले कर सकते हैं, ताकि आपको ये ऑन, अंडर, बेनिथ, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग्स। अब यहाँ पे हमारा एरोप्लेन कहाँ पर फ्लाई कर रहा है, ओवर द बिल्डिंग्स। यहाँ पे उसको टच
नहीं कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, तो वहां पे उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ओवर। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। तो एक चीज ये भी ध्यान आपको रखनी है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है और एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट हो रही है और ऊपर की साइड हो रही है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, ओवर वर्ड यूज करेंगे। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द फेंस। बहुत छोटा छोटा सा डिफरेंस है इन सब वर्ड में। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवर कहाँ लिखना है, एबव कहाँ लिखना है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि कहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया बेनेथ और अंडर में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से ओवर को भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें मूवमेंट होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी नाउन आपका मूव करेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा और यहाँ पे टच नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन वर्ड हम बस जब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई भी एक नाउन किसी और दो नाउन के सेंटर में होगा। बिटवीन मतलब बीच में। द डियर इज बिटवीन टू ट्रीज। दो ट्री की बात हो रही है और एक डियर की बात हो रही है। यहाँ पे एक हिरन दो पेड़ों के बीच में है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसे बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रही हूँ कि दो चीजों की ही हम बात क्यों करेंगे। द टेडी बेयर इज बिटवीन टू बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे टेडी बियर क्या है आपका, टू बॉक्सेस के बीच में है। तो हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, द टेडी बेयर इज बिटवीन टू बॉक्सेस। लेकिन अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट दो से ज्यादा चीजों के बीच में होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एमोंग। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन और एमोंग के बीच में। तो ध्यान रखना है बिटवीन हमारा यूज होगा जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए। और अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में कोई चीज आ रही है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एमोंग। देयर इज एन आउट हाउस एमोंग द ट्रीज। सपोज यहाँ पे कोई एक रेड बॉल रखी होती और चारों तरफ ब्लू बॉल्स होती और काफी सारी बॉल्स होती, तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाते, देयर इज अ रेड बॉल एमोंग ब्लू बॉल्स या एमोंग द ब्लू बॉल्स, इस तरह से। और अगर सिर्फ दो बॉल होती तो हम लगाते बिटवीन। अब हमारा वर्ड आता है बिफोर। तो बिफोर वर्ड हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जब हम अर्लियर टाइम की बात करते हैं, जैसे कि स्टैन अराइव्ड एट वर्क बिफोर हिज बॉस। तो जो स्टैन कोई पर्सन है वो अपने वर्क पे, अपने ऑफिस में अपने बॉस से पहले ही पहुंच जाता है। तो पहले की बात हो रही है, अर्ली टाइम की बात हो रही है, थोड़ा सा पहले टाइम की बात हो रही है। द शो स्टार्ट 15 मिनट्स बिफोर नून। तो 15 मिनट्स बिफोर नून से हमारा शो स्टार्ट हो गया, तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, बिफोर यूज कर रहे हैं। कॉल मी बिफोर यू लीव योर हाउस। अपना घर से निकलने से पहले ही आप मुझे कॉल कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज के सामने। तो वहां पर भी हमारा क्या यूज होता है, बिफोर वर्ड यूज होता है। टर्न वेस्ट बिफोर द स्कूल। वेस्ट डायरेक्शन में आपको टर्न करना है अपने स्कूल से पहले। ही स्टूड बिफोर मी इन द लाइन। कोई लाइन की बात हो रही है, किसी लाइन में कोई लोग खड़े हैं, तो हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वो जना जो है मेरे से आगे खड़ा हुआ था, यानी मेरे फ्रंट में खड़ा हुआ था, मेरे से पहले खड़ा हुआ था लाइन में। तो वहां पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बिफोर। नेक्स्ट वर्ड आता है बिसाइड। तो बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी बराबर की बात हो रही है। प्लीज स्टैंड बिसाइड योर पेरेंट्स। वी लिव बिसाइड द पार्क, यानी मेरा जो घर है वो पार्क के बराबर में, बिसाइड में। अब कुछ बातें मैं और बता देती हूँ, काम आएंगे आपके लिए प्रीपोजिशन वर्ड जब आप करेंगे। तो अभी आगे चल के हम कुछ और वर्ड्स भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, अ प्रीपोजिशन कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन एंड कनेक्ट इट
टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करने के लिए जैसे कि हमारा सेंटेंस है आई पुट माई बुक्स इन माई बैकपैक, तो मैंने अपनी बुक्स अपने बैकपैक के अंदर रखी हैं। अगर मैं इस तरह से कोई सेंटेंस बना दूं आई पुट माई बुक्स माई बैकपैक, तो ये कोई करेक्ट सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि बुक जो है बैग के अंदर रखी है। तो अंदर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इन वर्ड यूज करेंगे। माई डॉग लव्स टू रेस्ट ऑन द फ्लोर, तो ऑन वर्ड जो है हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये ऑन यहाँ पे नहीं लिखना है। ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर उसको रेस्ट करना पसंद है। आई एम एट होम नाउ, मैं अभी अपने घर पर हूं, तो एट भी क्या है हमारा प्रीपोजिशन है। अब हमारे पास ये सारे वर्ड्स आते हैं जो हमें प्लेस के बारे में बताते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम और मूवमेंट के बारे में बताते हैं, तो वो अभी अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो अभी हम एक अराउंड का एग्जाम्पल देखते हैं। आई एंजॉय स्केटिंग अराउंड द लेक, अराउंड मतलब चारों तरफ, तो मैं लेक के चारों तरफ स्केटिंग करना इंजॉय कर रही हूँ। इस सेंटेंस का मतलब ये है। अब हम टाइम का देखते हैं। टाइम से रिलेटेड जो प्रीपोजिशन होती हैं उसके लिए 3 वर्ड्स हैं। बिफोर यानी टाइम से पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कोई एक पर्सन था वो अपने बॉस से टाइम से पहले ही आ जाता था ऑफिस में। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है उसी टाइम, सेम टाइम पे कोई चीज हो रही है तो वहां पे हम ड्यूरिंग वर्ड यूज करेंगे। और आफ्टर वर्ड हम यूज करेंगे टाइम के बाद के लिए। द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द मूवी, मूवी देखते टाइम बच्चे सो रहे थे, तो उसी टाइम की बात हो रही है। तो ड्यूरिंग इज यूज्ड टू से व्हेन समथिंग हैपन्स, उसी टाइम पे वो चीज हो रही है। मूवमेंट की बात कर सकते हैं हम, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है और किस चीज के थ्रू जा रही है, तो इस तरह से ये सारे हमारे मूवमेंट वाले वर्ड्स हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा एग्जाम्पल अभी नहीं बनाए हैं। तो मैं ट्राई करूंगी एक और वीडियो बनाने की प्रीपोजिशन पे, जिसमें हम और ज्यादा एग्जाम्पल कर पाए, वर्कशीट कर पाए। तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। दे आर कमिंग थ्रू अ कार, वो कैसे आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं। वो कोई हम माध्यम यूज करते हैं, हिंदी में बोलते हैं माध्यम यूज करना, तो वो किस चीज से आ रहे हैं, वो कार से आ रहे हैं, तो दे आर कमिंग थ्रू अ कार। अबाउट एंड फ्रॉम ये भी प्रीपोजिशन का पार्ट है। ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट द पेन, अबाउट का मतलब बारे में, किसी चीज के बारे में हम जैसे बताते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई ट्रिप, मैं अपनी ट्रिप के बारे में बहुत खुश हूँ। प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। फ्रॉम, अभी फ्रॉम के लिए देखते हैं। फ्रॉम इज यूज टू टॉक अबाउट ओरिजिन, सोर्सेज एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे कि मैं कहाँ से हूँ, मैं तो इंडिया से हूँ, तो मैं इस तरह से सेंटेंस बनाऊंगी आई एम फ्रॉम इंडिया। कोई यूएस से है तो वो क्या बनाएगा, आई एम फ्रॉम द यूएस। ठीक है, कोई कनाडा से है तो आई एम फ्रॉम द कनाडा, आई एम फ्रॉम द कैलिफोर्निया, आई एम फ्रॉम द पेरिस। तो इस तरह से सेंटेंस बनाने होते हैं फ्रॉम के। दिस सीन इज फ्रॉम एन ओल्ड मूवी, ये सीन जो है, अगर आप कोई मूवी का पुराना सीन देखते हैं तो आप इस तरह सेंटेंस बना सकते हैं, दिस सीन इज फ्रॉम एन ओल्ड मूवी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं जो फ्रॉम का यूज होता है, वो जैसे कि आई लिव्ड इन जयपुर फ्रॉम 2009 टू 2016, तो मैं जयपुर में रहती थी 2009 से 2016 तक। तो इस तरह से यहाँ पे फ्रॉम का यूज करना है। अब हमारा आता है ओ डबल एफ ऑफ, तो यहाँ पे ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो अभी सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। ऑफ का अर्थ से के लिए इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने, ऊपर से नीचे की ओर गिरने, जैसे कोई चीज ऊपर से गिर रही है या पेड़ से गिर रही है या आपने कोई बॉल गिर दी छत पे से, तो वहां पे उस टाइम पे हम ओ डबल एफ वाला ऑफ इसका यूज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सोनाली फेल ऑफ द ट्री, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। तो इस तरह से यहाँ पे ये
ऑफ का यूज हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।